जय गुरुजी। संगत जी, जब गुरु जी ने मुझसे कहा, तेरी तकलीफ मैं समझता हूं, अब तू बस मेरे साथ चल। संगत जी, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ मुलाकातें इत्तेफाक नहीं होती? जब आप किसी अनजान से मिलते हैं और वो आपको ऐसी बात बता देता है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। जब कोई आपको वो रास्ता दिखा देता है जो आप सालों से ढूंढ रहे थे। जब लगता है कि यह मुलाकात तो ऊपर वाले ने करवाई है। और कभी कभी वो मुलाकात सिर्फ एक इंसान से नहीं होती, वो मुलाकात गुरु जी से होती है। और उस दिन के बाद जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहती। संगत जी, अगर आज आपकी जिंदगी में कोई परेशानी है, कोई ऐसा सवाल है जिसका जवाब नहीं मिल रहा, कोई ऐसी उलझन है जो सुलझ नहीं रही, तो ये वीडियो गलती से नहीं आया। ये गुरु जी का इशारा है। वे कह रहे हैं, मेरे बच्चे, तू अकेला नहीं है। मैं हर कदम पर तेरे साथ हूं। बस तू मुझे पुकार, मैं आ जाऊंगा। पहले एक विनती, अभी वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए, गुरुजी, मेरे साथ चलो। क्योंकि जब हम गुरु जी को अपने साथ चलने का निमंत्रण देते हैं, वे कभी मना नहीं करते। आज की कहानी थोड़ी अलग है। आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की सत्संग सुनाऊंगा जिसकी जिंदगी में गुरु जी ने कदम कदम पर मार्गदर्शन किया, हर मोड़ पर रास्ता दिखाया, हर अंधेरे में रोशनी दी। जय गुरु जी। संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। प्रवीण मल्होत्रा की सत्संग सुनिए संगत जी, एक व्यापारी की सत्संग। नमस्कार संगत जी, मेरा नाम प्रवीण मल्होत्रा है। मैं हरियाणा के गुड़गांव में रहता हूं। आज मैं 50 साल का हूं। मेरी पत्नी नीलम है, 2 बेटियां हैं, तान्या और दिव्या। आज मेरा अपना बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग का। अच्छा चल रहा है, परिवार खुश है, घर में शांति है। लेकिन संगत जी, आज से 10 साल पहले मेरी हालत बिल्कुल अलग थी। उस वक्त मैं एक बिल्कुल साधारण आदमी था। छोटी सी नौकरी, छोटा सा घर और बड़े बड़े सपने जो कभी पूरे नहीं होते थे। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे गुरु जी ने मेरी जिंदगी के हर मोड़ पर मेरा हाथ पकड़ा, कैसे उन्होंने मुझे हर बार रास्ता दिखाया और कैसे उनके मार्गदर्शन ने मुझे वो बनाया जो मैं आज हूं। 10 साल पहले मैं एक छोटी सी कंपनी में काम करता था। सैलरी ठीक ठाक थी, घर चल जाता था, कुछ बचत हो जाती थी। लेकिन एक दिन अचानक कंपनी ने डाउनसाइजिंग की और मेरी नौकरी चली गई। उस दिन जब मैं घर पहुंचा और नीलम को बताया तो वो घबरा गई। अब क्या होगा? बच्चों की फीस, घर का खर्च। मैंने उसे समझाया, चिंता मत करो, मैं जल्दी ही कुछ और ढूंढ लूंगा। लेकिन अगले 3 महीने बीत गए, कोई नौकरी नहीं मिली। जो भी बचत थी खत्म होने लगी। मैं परेशान रहने लगा। रात को नींद नहीं आती थी। दिन में बस यही सोचता, अब क्या करूं? एक दिन मैं पार्क में बैठा था, बहुत परेशान। तभी एक बुजुर्ग आदमी मेरे पास आकर बैठ गए। बेटा, बहुत परेशान लग रहे हो। मैंने उन्हें अपनी कहानी बताई। वो चुपचाप सुनते रहे, फिर बोले, बेटा, तू गुरुजी को जानता है? नहीं जी। बेटा, गुरुजी कहते हैं, जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुलता है। लेकिन हम उस बंद दरवाजे को घूरते रहते हैं और खुले दरवाजे को देखते ही नहीं। मैंने पूछा, मतलब? बेटा, तू नौकरी ढूंढ रहा है, लेकिन क्या तूने कभी सोचा कि शायद तेरे लिए कुछ और बेहतर है? शायद तू खुद का काम शुरू कर सकता है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं, बिजनेस का अनुभव नहीं है। बेटा, गुरु जी कहते हैं, शुरुआत हमेशा छोटी होती है, लेकिन जो शुरू करता है वो आगे बढ़ता है। तू एक बार गुरु जी के पास चल, उनसे मार्गदर्शन ले। उन्होंने मुझे एक गुरुजी मंदिर का पता दिया। अगले दिन मैं वहां गया। पहली बार गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठा। मैंने प्रार्थना की, गुरु जी, मुझे रास्ता दिखाओ। मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए।
उस दिन जब मैं गुरुजी मंदिर से निकला तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, बिल्कुल साफ। मैं छोटे पार्ट्स बनाने का काम शुरू कर सकता हूं, घर से ही, छोटे स्तर पर। मैंने नीलम से बात की, उसने सपोर्ट किया। हमने थोड़े पैसे इकट्ठे किए, मैंने थोड़ा सामान खरीदा, घर के एक कमरे को छोटी सी वर्कशॉप बना दिया। शुरुआत में काम बहुत कम था, लेकिन धीरे धीरे बढ़ने लगा। हर रोज मैं गुरुद्वारा जाता, गुरु जी को शुक्रिया कहता, गुरु जी, आपने मुझे रास्ता दिखाया, अब आप ही साथ रहो। 6 महीने में मेरी छोटी सी वर्कशॉप अच्छा काम देने लगी। गुरु जी की सीख, जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुलता है, बस हमें देखना आना चाहिए। 1 साल बाद मुझे एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला। एक बड़ी कंपनी थी, उन्हें रेगुलर सप्लाई चाहिए थी। पहले तो मैं खुश हुआ, लेकिन फिर डर लगने लगा। अगर मैं ऑर्डर पूरा नहीं कर पाया तो, अगर क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम आई तो, अगर डिलीवरी देर से हुई तो। मैं बहुत कंफ्यूज था। नीलम ने कहा, तुम गुरु जी के पास जाओ, उनसे पूछो। मैं गुरु जी मंदिर गया, गुरु जी के सामने बैठा। गुरु जी, मुझे एक बड़ा मौका मिला है, लेकिन मुझे डर लग रहा है, मैं क्या करूं? उस दिन संगत में एक बुजुर्ग सिख साहब बोल रहे थे। उन्होंने कहा, गुरु जी कहते हैं, डर तब लगता है जब हम अकेले होते हैं, लेकिन जब गुरु साथ हो तो डर कैसा? उन्होंने आगे कहा, गुरु जी कहते हैं, बड़े मौके बड़ी जिम्मेदारी लाते हैं, लेकिन अगर तुम ईमानदारी से, मेहनत से काम करो तो मैं तुम्हारे साथ हूं। उस दिन मुझे हिम्मत मिली, मैंने ऑर्डर स्वीकार कर लिया। मैंने दिन रात मेहनत की, हर डिटेल का ध्यान रखा, क्वालिटी पर कोई समझौता नहीं किया, और गुरु जी की कृपा से ऑर्डर समय पर पूरा हुआ। क्लाइंट बहुत खुश हुआ। उसके बाद और बड़े ऑर्डर आने लगे। गुरु जी की सीख, जब गुरु साथ हो तो डर की कोई बात नहीं, बस ईमानदारी और मेहनत से काम करो। 2 साल बाद काम इतना बढ़ गया कि मुझे एक पार्टनर की जरूरत पड़ी। मेरा एक पुराना दोस्त रजत था, उसने कहा वो मेरे साथ पार्टनरशिप करना चाहता है। मैंने उस पर भरोसा किया। हमने पार्टनरशिप शुरू की। पहले साल सब अच्छा रहा, लेकिन दूसरे साल मुझे शक होने लगा। कुछ पैसे मिसिंग थे, कुछ डील्स के बारे में रजत मुझे नहीं बता रहा था। फिर एक दिन मुझे पता चला, रजत अपनी अलग कंपनी बना रहा है। मेरे क्लाइंट्स को वो अपनी तरफ खींच रहा है और कंपनी के पैसों का गलत इस्तेमाल कर रहा है। मैं टूट गया। मैंने उस पर इतना भरोसा किया और उसने धोखा दे दिया। मैं गुस्से में था, दुखी था, समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। संगत जी, सत्संग जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बेहद जरूरी बात आपसे शेयर करनी है। संगत जी, इस चैनल का छोटा सा प्रयास है हर दिन गरीब और जरूरतमंद बच्चों को भोजन करवाना। ये पवित्र सेवा गुरुजी की प्रेरणा से निरंतर चल रही है। रोजाना कई मासूम बच्चे गुरु कृपा से पेट भरकर सोते हैं और उनके चेहरों पर मुस्कान लौटती है। अगर आप भी इस पुण्य सेवा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो श्रद्धा अनुसार सेवा राशि देकर इन बच्चों की मुस्कान में अपना योगदान जोड़ सकते हैं। गुरुजी कहते हैं, सेवा वो पुल है जो मनुष्य को परमात्मा तक पहुंचाता है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि सेवा एक ऐसी ढाल है जो आने वाले अनजाने संकटों से व्यक्ति की रक्षा करती है। सच्चे हृदय से की गई सेवा गुरु और भगवान दोनों को प्रिय होती है। कई बार सेवा किसी विशेष कर्म को सफल करने का माध्यम बनती है। गुरु कृपा से जीवन की दिशा ही बदल जाती है। जब स्क्रीन पर QR कोड दिखाई दे तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें। जैसे ही QR कोड दिखे, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपने मोबाइल की गैलरी में जाकर उस फोटो को खोलिए। अपने किसी भी UPI ऐप, फोन पे, पेटीएम आदि में स्कैन फ्रॉम गैलरी का विकल्प खोलिए। उस इमेज को सेलेक्ट करके सेवा राशि जोड़े। आपसे निवेदन है कि 101 रुपए, 501 रुपए या 1001 रुपए की श्रद्धा अनुसार सेवा राशि देकर इस पवित्र कार्य में सहभागी बन सकते हैं।
धन से की गई सेवा किसी जरूरतमंद का पेट भरती है, लेकिन भाव से की गई सेवा सीधे ईश्वर के हृदय तक पहुंचती है। गुरुजी कहते हैं, जहां सेवा है वहीं मेरा वास है। हर थाली में प्रेम हो, हर सेवा में आशीर्वाद हो और हर हृदय में शुक्राना गुरुजी की भावना हो। जय गुरुजी। संगत जी। संगत जी, आइए अब इस सत्संग को आगे बढ़ाते हैं। मैं गुरुजी मंदिर गया, गुरुजी के सामने बैठा, रोने लगा। गुरुजी, मैंने इतनी मेहनत की और मेरे अपने दोस्त ने ही धोखा दे दिया। अब क्या करूं? उस दिन मैंने गुरु ग्रंथ साहिब से एक पंक्ति सुनी, जो तुझे सताते हैं उनके लिए भी प्रार्थना कर, क्योंकि वो भी परमात्मा की संतान है। मुझे समझ नहीं आया। गुरुजी, जिसने मेरे साथ बुरा किया उसके लिए प्रार्थना? फिर एक बुजुर्ग संगत वाले ने समझाया, बेटा, गुरुजी कहते हैं, नफरत से नफरत बढ़ती है, माफी से शांति मिलती है। जो धोखा देता है वो खुद सबसे बड़े धोखे में जीता है। उन्होंने आगे कहा, गुरुजी कहते हैं, जब कोई तुम्हें धोखा देता है तो वो तुम्हारी परीक्षा नहीं लेता, वो खुद की परीक्षा में फेल होता है। तुम माफ कर दो और आगे बढ़ जाओ। उस दिन मुझे शांति मिली। मैंने रजत को माफ कर दिया, मन में नफरत नहीं रखी। मैंने उससे पार्टनरशिप खत्म की, लेकिन बिना किसी झगड़े के, शांति से। और गुरुजी की कृपा से अगले साल मेरा बिजनेस और भी ज्यादा बढ़ा। रजत की कंपनी धीरे धीरे डूब गई। गुरुजी की सीख, माफी से शांति मिलती है, नफरत से सिर्फ अपना नुकसान होता है। जो गलत करता है वो खुद भुगतता है। 3 साल बाद मेरी छोटी बेटी दिव्या बहुत बीमार पड़ गई। डॉक्टरों ने कई टेस्ट किए, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। दिव्या दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। स्कूल नहीं जा पाती थी, खाना नहीं खाती थी, हर वक्त थकी रहती थी। नीलम बहुत परेशान रहने लगी, रोज रोती रहती। मेरी बच्ची को क्या हो गया? हमने बड़े बड़े डॉक्टर दिखाए, लेकिन कोई सही डायग्नोसिस नहीं हो पा रहा था। मैं हर रोज गुरुद्वारा जाता, गुरु जी से प्रार्थना करता। एक दिन गुरुद्वारे में एक डॉक्टर आए थे। संगत के बाद लंगर में हम बात कर रहे थे। मैंने उन्हें दिव्या के बारे में बताया। उन्होंने कुछ सवाल पूछे, फिर बोले, ये लक्षण एक रेयर डिसीज के हो सकते हैं, आप दिल्ली में एक स्पेशलिस्ट से मिलिए, मैं आपको नाम देता हूं। मैं हैरान रह गया, ये डॉक्टर इस गुरुद्वारे में कैसे आए? आज ही क्यों? और उन्हें मेरी बेटी की बीमारी के बारे में कैसे पता चला? ये गुरु जी का इशारा था। हम दिल्ली गए, उस स्पेशलिस्ट को दिखाया, उसने सही डायग्नोसिस किया, इलाज शुरू हुआ। धीरे धीरे दिव्या ठीक होने लगी। 6 महीने में वो बिल्कुल ठीक हो गई। उस दिन मैंने गुरु जी के सामने बैठकर बहुत रोया। गुरु जी, आपने मेरी बेटी को बचा लिया। आप सच में हर जगह मौजूद हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी की सीख, गुरु जी हर जगह मौजूद है। वो अनजान लोगों के रूप में हमारी मदद करते हैं, हमें बस विश्वास रखना होता है। 5 साल बाद मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा था। तभी मुझे एक बहुत बड़ा मौका मिला। एक बड़ी कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आउटसोर्स करना चाहती थी। उन्होंने मुझे ऑफर दिया, लेकिन इसके लिए मुझे बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता। नई फैक्ट्री खरीदनी पड़ती, नई मशीनें लानी पड़ती। अगर काम मिल गया तो बहुत फायदा, लेकिन अगर कुछ गलत हो गया तो सब कुछ खत्म। मैं बहुत कंफ्यूज था। नीलम भी डर रही थी। इतना बड़ा जोखिम, क्या सही होगा? मैं गुरुजी मंदिर गया। 2 दिन लगातार वहां बैठा रहा। गुरुजी से मार्गदर्शन मांगा। गुरुजी, मुझे बताओ, क्या मुझे ये जोखिम लेना चाहिए? दूसरे दिन शाम को एक बुजुर्ग सिख साहब ने कथा में कहा, गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा था, चिड़िया से बाज लड़ाऊं तभी गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। उन्होंने समझाया, इसका मतलब है जब हम छोटे होते हैं और बड़े लक्ष्य रखते हैं तो लोग हंसते हैं, लेकिन गुरु जी कहते हैं, हिम्मत रख, मैं तेरे साथ हूं।
बड़े सपने देख और उन पर काम कर। उस दिन मुझे जवाब मिल गया। मैंने निर्णय लिया, मैं ये जोखिम लूंगा। मैंने लोन लिया, नई फैक्ट्री खरीदी, मशीन लाई। पहले साल बहुत मुश्किल रहा, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। हर रोज गुरु जी से प्रार्थना करता और गुरु जी की कृपा से दूसरे साल से बिजनेस तेजी से बढ़ने लगा। आज मेरे पास 3 फैक्ट्रियां हैं। गुरु जी की सीख, बड़े सपने देखो, जोखिम लेने से मत डरो। अगर मेहनत और ईमानदारी हो तो गुरु जी साथ है। मेरी बड़ी बेटी तान्या 25 साल की हो गई। हमने उसकी शादी के लिए रिश्ते देखने शुरू किए। कई रिश्ते आए, कुछ में लड़का ठीक नहीं था, कुछ में परिवार ठीक नहीं था, कुछ में दहेज की मांग थी। तान्या भी परेशान रहने लगी। पापा, मैं शादी नहीं करना चाहती अगर सही इंसान नहीं मिला। नीलम चिंतित रहती। लड़की बड़ी हो गई है, सही रिश्ता कब मिलेगा? एक दिन मैं गुरुद्वारे में था, सेवा कर रहा था। तभी एक परिवार आया, पति पत्नी और उनका बेटा। हम बात करने लगे। पता चला वो भी गुड़गांव में ही रहते हैं। लड़का इंजीनियर था, अच्छी नौकरी थी। हमने नंबर एक्सचेंज किए, मिलते रहेंगे। कुछ दिनों बाद मैंने सोचा, क्यों न इनसे तान्या के लिए बात करूं। मैंने उनसे बात की, उन्होंने हां कर दी। दोनों बच्चों को मिलवाया। वो एक दूसरे को पसंद आ गए और गुरु जी की कृपा से 6 महीने बाद तान्या की शादी बहुत अच्छे से हुई। बिना किसी दहेज के, बिना किसी दिखावे के। उस दिन मुझे समझ आया, ये रिश्ता गुरु जी ने करवाया। वो परिवार उस दिन गुरुद्वारे में गुरु जी ने ही भेजा था। गुरु जी की सीख, सही रिश्ते गुरु जी बनाते हैं, हमें बस धैर्य और विश्वास रखना होता है। आज 10 साल हो गए गुरु जी की शरण में आए हुए। इन 10 सालों में मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई है। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब मैं हर फैसले से पहले गुरु जी से पूछता हूं। हर सुबह गुरुद्वारा जाता हूं, गुरु जी के सामने बैठता हूं, अपने दिन की योजना उन्हें बताता हूं, उनका आशीर्वाद लेता हूं। हर शाम वापस जाता हूं, दिन भर की बातें उन्हें बताता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। अब मेरा बिजनेस है, परिवार खुश है, लेकिन सबसे बड़ी बात, मेरे दिल में शांति है। मैं जानता हूं कि गुरु जी मेरे साथ हैं। संगत जी, कमेंट बॉक्स में लिखिए, गुरु जी मेरा भी मार्गदर्शन करो और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। हर बंद दरवाजे के पीछे एक खुला दरवाजा है। हार मत मानो, रास्ता जरूर मिलता है। डर तब लगता है जब हम अकेले होते हैं। गुरु को साथ रखो, डर खत्म हो जाता है। माफी से शांति मिलती है, नफरत से सिर्फ नुकसान होता है। गुरु जी हर जगह मौजूद है, अनजान लोगों के रूप में भी। बड़े सपने देखो और मेहनत करो, गुरु जी साथ देंगे। सही रिश्ते गुरु जी बनाते हैं, हमें बस विश्वास रखना होता है। ईमानदारी हमेशा जीतती है, भले ही वक्त लगे। हर परीक्षा एक सीख है, गुरु जी हमें तैयार कर रहे होते हैं। छोटी शुरुआत से बड़ी सफलता मिलती है, बस शुरू करना होता है। गुरु के साथ सब संभव है, असंभव कुछ नहीं। संगत जी, अगर आज आपकी जिंदगी में कोई परेशानी है, गुरु जी की शरण में आइए। हर फैसले से पहले उनसे मार्गदर्शन लीजिए। विश्वास रखिए, वो साथ है। धैर्य रखिए, सब ठीक हो जाएगा। मेहनत और ईमानदारी से काम करिए। याद रखिए, गुरु जी कहते हैं, मैं हर उस इंसान के साथ चलता हूं जो मुझे बुलाता है। बस तू पुकार, मैं आ जाऊंगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। धन्यवाद संगत जी। संगत जी, आज हम एक ऐसे पवित्र कार्य के लिए एकत्र हुए हैं जिसे स्वयं भगवान ने परम सेवा कहा है, और वह है लंगर सेवा। लंगर केवल भोजन नहीं होता, ये प्रेम, समानता और करुणा का प्रसाद होता है। जब कोई भूखा व्यक्ति एक रोटी खाता है तो उसके साथ उसका आत्मसम्मान भी लौट आता है।
हमारे इस चैनल के माध्यम से निरंतर लंगर सेवा चलाई जा रही है, जहां जरूरतमंद लोगों को भोजन, जल और स्नेह से भरा प्रसाद दिया जाता है। संगत जी, ये सेवा अब और विस्तारित की जा रही है ताकि अधिक से अधिक लोगों तक अन्न का आशीर्वाद पहुंच सके। शास्त्रों में लिखा है, अन्न ब्रह्मेति व्यजानात्, यानी अन्न ही ईश्वर का स्वरूप है। इसलिए जब आप लंगर में सेवा करते हैं तो वह सीधे भगवान की उपासना के समान होता है। सेवा करने का तरीका, स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड का स्क्रीनशॉट लें, फिर किसी भी यूपीआई ऐप को खोलें, स्कैन करें और अपनी श्रद्धा अनुसार राशि भेजकर लंगर सेवा पूरी करें। संगत जी, आपके द्वारा की गई हर सेवा किसी के जीवन में मुस्कान बनकर उतरती है, किसी के थके हुए शरीर को भोजन देती है, किसी मां की चिंता मिटाती है और किसी बच्चे के चेहरे पर खुशी लाती है। ये सेवा केवल अन्न वितरण नहीं, बल्कि कर्म योग है, जहां आप अपने प्रेम और श्रद्धा से किसी की भूख मिटाते हैं। आइए, आज हम सब मिलकर इस लंगर सेवा में जुड़े और अपने हिस्से की भक्ति को कर्म के रूप में व्यक्त करें। सेवा में जो संतोष है, वह किसी और साधना में नहीं। अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।